हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी सबकी दोस्त और होस्ट डोल्सी। और एक चीज़ बड़ी बारीकी से मैं सोच रही थी इस बारे में कि मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए। और वो बात है कि किस तरह ओवर द टाइम जो हमारा रिश्ता है। अच्छा, मैं क्लियर कर दूं, मैं एक इंटरनल रिलेशन की नहीं बात कर रही हूँ। मैं अपने बड़ी सेंसिटिव टॉपिक को उठाने जा रही हूँ। हमारा रिश्ता हमारे पेरेंट्स से कैसे चेंज हो जाता है ओवर द टाइम। अच्छा, मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि हमारा प्यार कम हो गया है या बॉन्ड शेयर इतना ज़्यादा गहरा नहीं है। मुझे लगता है ओवर द टाइम गहरा हो जाता है, पर बातें थोड़ी कम हो जाती हैं। कि अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करती हूँ तो मैं ओवर द पीरियड काफ़ी साल हो गए अब तो खैर यहाँ रहते हुए। तो पहले लंबी लंबी बातें होती ना कि फ़ोन लगा लिया, कि काम से घर जा रहे हैं मम्मा को फ़ोन लगा लिया, कहाँ घर से काम पे जा रहे हैं मम्मा को फ़ोन लगा लिया। इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ कुछ ऐसी बातें जो टाइम टू टाइम जस्ट क्रिएट दैट बॉन्ड कि आप मम्मा को हर एक चीज़ शेयर करते ही हो। वो वाली फलानी जॉब की जो आप कह रहे थे, जब भी उनको पता भी नहीं है कि कौन सी जॉब की बात कर रहे हैं ना, फिर भी उनको रहता है अरे वो तो उससे उस दिन वहाँ पे गया था या उस दिन वहाँ पे गई थी, वो जॉब का कुछ बना क्या कि तूने ऐसे किया क्या। अच्छा, तेरा एग्जाम था तो उस दिन कह रहा था कैसा गया तेरा एग्जाम। तो वो याद रखती हैं, है ना। उसके बाद ओवर द टाइम पापा से अच्छा, पापा से हम लोग कभी कभार बात करते हैं, वंस इन अ वीक बात कर ली, वरना तो मुझे मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ यहाँ पे। तो मैं पापा की बहुत फेवरेट हूँ, लाडली पापा की परी। बारीकी वाली बातें, मतलब मुझे लगता है कि ये हर घर की बातें हैं, है ना। उसके अलावा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंज हुआ है, हम लोगों ने काम कैसा था, हाँ ठीक था, कुछ खाया, जनरल क्वेश्चन, ओके, घर सब ठीक एंड आफ्टर दैट अच्छा, एंड देन शी विल बी बिजी टॉकिंग टू लाइक उनके आसपास एक अलग चीज़ें हैं जो ऐड हो जाती हैं। बट मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे अकेले हैं, है ना। बट हम ही हैं वो जो इतना ज़्यादा अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। हम ही हैं वो लोग जो आई थिंक वी बिकम रियली ऑक्यूपाइड इन आवर सेल्फ कि हम लोग वो बातचीत थोड़ी कम कर देते हैं। अच्छा, उनकी तरफ से क्या होता है, उनकी तरफ से अगर हमने पूछना शुरू किया कि मम्मा तबीयत ठीक है, हाँ ठीक है, क्या बात, आप थोड़ा सा ऐसे लाइक लो साउंड कर रहे हो कि तबीयत ठीक, नहीं नहीं बेटा ठीक है, थोड़ा सिर दर्द था, दवाई ले ली, ठीक हो जाऊंगी, ऐसे करके। एंड देन लेटर ऑन यू केम टू नो उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी। एंड देन आपको भैया से पता चलता है या आपको फैमिली के किसी दूसरे मेंबर से पता चलता है कि मम्मा ठीक नहीं थे आज, उनको ऐसे ऐसे दवाई दी हो, ये किया। पर मेरी तो सुबह बात हुई थी, उन्होंने बताया नहीं। फिर मेरी 2 दिन बाद बात होती है तो फिर वो बताते हैं कि हाँ हमें लगा था तू टेंशन लेगी, क्यों ऐसे तो चलता रहता है, मैंने दिखा लिया, मैंने दवाई खा ली और मैं ठीक हो गई। तो जिस तरह हम अपनी परेशानियां घर वालों से ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते, धीरे धीरे ओवर द टाइम हम लोग ये कम कर देते हैं ना बातचीत करनी घर वालों के साथ कि नहीं ठीक था, अगर हमारा पेट ट्विस्ट हो गया या आज सुबह बुखार लग रहा था, पर हम नहीं बताएंगे ना क्योंकि उनको लगता है कि हम अकेले हैं, क्या ही खाएंगे, दवाई लेंगे, नहीं बेटे तू रेस्ट कर लेना। तो वो शुरू में आप बताते हो क्योंकि यू शो दैट कि उनको तो बताना ही है, हमारी आदत होती है ना घर वालों को बताने की। एंड देन लेटर ऑन एज द टाइम पास हम लोग नहीं बता पाते हैं अपने परिवार को, अपनी फैमिली को कि हमें क्या हुआ था, क्योंकि हमें लगता है कि वो परेशान होंगे क्योंकि हम अकेले रह रहे हैं यहाँ पे। एंड देन उनको लगता है, वो अपनी परेशानियां हमसे इसलिए नहीं शेयर करते हैं कि उन्हें लगता है कि हम परेशान होंगे क्योंकि हम अकेले रह रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे कि एक दूसरे कंसर्न को लेकर के हम लोग ही अपनी थोड़ी थोड़ी बातें छुपानी शुरू कर देते हैं परिवार में। और हाँ, तो ऐसा कुछ रिश्ता बदल जाता है आपस में। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं लड़कियाँ बड़ी रिलेट कर पाएंगी जो दूर रहती हैं परिवारों से, कि अगर मम्मी कोई सूट लेकर के आती ना, पहले मैं बहुत बेसिक सी चीज़ें उठा रही हूँ कि मम्मी कोई सूट लेकर के आती ना, वीडियो कॉल पे दिखाना कि अरे मैं ये लेकर के आई हूँ, इसके साथ का ये है, ऐसे ऐसे उनके ये फला वाला रिश्तेदार है, उनके यहाँ शादी है ना, तो वहाँ पे ये वाला पहनूँ, अच्छा ये वाला यहाँ पे पहन लूँ, ये वाला इस फंक्शन में पहन लूँ, ये वाला उस फंक्शन में पहन लूँ। एंड देन हाँ ये ऐसे करो, एंड देन यू बी द बॉस कि आप सिलेक्ट करेंगी, क्योंकि अभी तक तो आप ही करती आई हैं मम्मा के सूट सिलेक्ट, और मम्मा को कैसे तैयार होना और कैसे नहीं तैयार होना। एंड आफ्टर अ टाइम भी जब आप दूर चली जाती हैं वो वीडियो कॉल पे दिखाने लग जाती हैं क्योंकि उनकी आदत है अभी भी, और धीरे धीरे करके वो सूट ले आती हैं। और कभी आपके फादर के साथ जा करके, या कोई भी जो घर पे एक लाइक सेकंड पर्सन है आपकी, जैसे मैंने बताया दैट आई हैव अ सिस्टर एज वेल एंड आई हैव अ ब्रदर टू, सो कोई ना कोई उनके साथ जा करके एंड देन सूट ले आएंगे, उनके साथ जा करके बता देंगे आपको कि लेकर के आए थे तो ऐसा हुआ, उनकी शादी है ना वहाँ पे उनके रिश्तेदारों को, तो वहाँ पे पहनने के लिए हाँ दे आई हूँ मैं सिलने के लिए, अच्छा कौन सा, अरे हाँ ये पड़ा था, मैं तेरे को दिखाना भूल गई, चलो आएगा बना करके तो दिखा दूंगी।
तो वहां पर अच्छा, फिर यहाँ पे फैक्टर्स कौन कौन से आ जाते हैं? फैक्टर्स आते हैं वो टाइम नहीं मिला, तेरे यहाँ का टाइम था, फिर मैंने सोचा तू सो रही होगी, तू बिजी होगी, एंड ऑल दैट थिंग्स। ये छोटे छोटे फैक्टर्स जो होते हैं ये आपके फैमिली के बीच में, परिवार के बीच में थोड़ा सा कन्वर्सेशन गैप क्रिएट कर देते हैं। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि हम जब बाहर रहते हैं तो किस तरह से आपकी कन्वर्सेशन ओवर द टाइम पीरियड की आपके परिवार के साथ बदल जाती है। हम कुछ नई रेसिपी ट्राई करते हैं, हम अपने पेरेंट्स को, मम्मा को फ़ोन करते हैं आज ये बनाया था, या आप जानने के लिए कि क्या क्या बनाना है, आज ये बनाना है, तो आप बताएंगी कैसे कैसे बनाना है। आई डू दैट मोस्ट ऑफ द टाइम, और क्योंकि आई एम नॉट अ वेरी गुड कुक बट स्टिल आई काइंड ऑफ डू दैट अ बिट। तो वो बहुत खुश होती हैं, अरे आज मेरी बेटी ने ये बनाया है ना। और लड़के भी मुझे लगता है काफ़ी रिलेट करते होंगे, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड हैं एंड दे कॉल ओवर देयर मम्मी ओनली, आई थिंक, कि मम्मी ऐसे ऐसे करके है, ये बनाना है तो इसमें कितना प्रेशर कुकर की सीटी लगेगी, या हम नॉर्मल बात जो भी बेसिक होता है, एंड इट्स वेरी फनी व्हेन दे डू दैट। बट फिर धीरे धीरे वो भी सीख ही जाते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल हो ही जाते हैं ना। तो मैं ये बस एक बड़ी बारीकी सी बात, अच्छा पापा से ना हम सबका थोड़ा सा एक डिस्टेंस हम मेंटेन है, और ये बड़ी फनी बात है। पापा के साथ बात होती है, जॉब ठीक चल रही है, हाँ जी तबीयत ठीक है, हाँ जी तबीयत ठीक है, अच्छा काम को लेकर के कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, नहीं आ रही है, ठीक है, और खर्चा वर्चा सब निकल जाता है, हाँ जी निकल जाता है, लाइक टू द पॉइंट। अच्छा आने का क्या प्लान है जी, अभी देखते हैं, कोई बात नहीं, होगा प्लान है ना तो आगे बता देंगे। हाँ वैसे मैं पूछता रहता हूँ तुम्हारी मम्मा से सब कुछ ठीक है कि नहीं है। अच्छा तो मैंने सोचा चलो, कभी आपने फ़ोन कर लिया तो आप कहे थे कि आपने फ़ोन कर लिया, तो कभी वो कहे थे कि मैंने सोचा चलो आज मैं बात कर लेता हूँ। तो ये बड़ी प्यारी सी कन्वर्सेशंस होती हैं। कभी मुझे ऐसा लगता है मैं तो मुंह पे बोल देती हूँ कि अरे मेरे को तो ऐसे बात करते हो जैसे मैं किसी दूर रिश्तेदार का कोई पुराना फूफा जी हूँ जिनसे आप बस हाल चाल के लिए फ़ोन कर लेते हैं। बट डेफिनेटली मेरी ऑलमोस्ट रोज़ बात होती है, तो मैं ऐसा कुछ, मैं आई एम जस्ट किडिंग अबाउट इट। बट जी मेरा कहने का सारा ही जो एक इफ़ आई जस्ट कंक्लूड इन अ नटशेल, तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि ओवर द टाइम पीरियड जब आप दूर रह रहे हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड थोड़ा हो जाता है, पर ऐसा नहीं है कि आपका कंसर्न नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनका कंसर्न नहीं है, या ऐसा नहीं है कि उनको आपसे प्यार इश्क नहीं है। माँ का प्यार है, और अगेन द फादर्स अफेक्शन इज़ द सेम एज वेल, वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना वो पहले दिन से करते थे। बट आपकी कन्वर्सेशन थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है, आपकी छोटी सी अचीवमेंट जो आप उनको फ़ोन करके बताते हैं आज ऐसे 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 हो गया, हाउ एवर दे इवन डोंट नो कि व्हाट इज़ दैट अचीवमेंट मैटर टू यू। पर अगर आप खुश हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अगर हमारे बच्चे ने छोटी सी कोई भी अचीवमेंट ली है तो दैट्स बियॉन्ड द हैप्पीनेस। तो ये बहुत खुशी की बात है। फिर वो चार जो बताती हैं हमारे आस पड़ोस में, जी मेरी बेटी या मेरा बेटा तो ऐसे कर रहे हैं वहाँ पे, ये है वो है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और सेम इज़ फॉर योर डैड एज वेल आई थिंक। तो हाँ बस मेरा कहने का यही मकसद था कि आपकी अचीवमेंट एक प्राउड की बात हो जाती है, हाउएवर कि आपकी उनसे बातचीत जो रोज़मर्रा की है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, पर प्यार वही है, साथ वही है। और तो जी बस आज यही शेयर करना चाह रही थी आपसे कि किस तरह से ओवर द टाइम आपके पेरेंट्स के साथ रिश्ते तो मजबूत हो जाते हैं, मगर बातचीत थोड़ी सी कम हो जाती है, लिमिट हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ है नहीं। क्या क्या बेटा, बस कुछ नहीं, घर काम काम घर है नहीं बात करने के लिए। उनको आपके दोस्तों के नाम पता, अच्छा वो ठीक है, बात हुई थी नहीं हुई थी, अच्छा वो आपके जो वहाँ वाले फ्रेंड हैं वो घर आए थे, ऑल दैट। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, एंड देन ऑल यू जस्ट ब्रिंग इट टुगेदर व्हेन यू गो होम, यू सिट डाउन विद दैम, यू टॉक टू दैम। और मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त जा करके ना आपके पास बात नहीं होती करने के लिए, आप बस एक हाथ पकड़ते हो उनका, बैठे रहते हो, एंड देन योर पेरेंट्स फील लाइक कि क्या दे दूँ, क्या खिला दूँ, तो किस तरह का कंफर्ट दे दूँ व्हेन एवर यू गो होम। और वो उनका लाड प्यार बस उनके उन्हीं एक्शन में दिखता है, बजाय कि वो कुछ कह पाएँ, वो किस तरह से जता पाएँ कि एंड देन योर मदर आस्क यू लाइक कि आज क्या बनेगा रोज़, कि आप 1 हफ्ते के लिए आए हैं चाहे आप 4 हफ्ते के लिए आए, तो रोज़ का वो पूछना कि क्या बनेगा, क्या खाओगी। और सो सारी बातों का सार यही है कि माँ बाप वही है, प्यार वही है, सब कुछ वही है। बस जब आप जैसे जैसे आप डिस्टेंस होते जाते हो कि आपकी बातचीत, आपकी कन्वर्सेशन, आपका उनके साथ जो रोज़मर्रा की जो बातचीत है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। आई वांट टू ब्रिंग इट टू द अटेंशन जो उन सब लोगों के लिए वो रिलेट कर पाएंगे जो लोग भी बाहर रहते हैं, जैसे कि मैं और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं। तो दैट्स द थिंग, और अभी के लिए इतना ही। तो देखते रहिएगा डॉल्सी टॉक्स, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डॉल्सी टॉक्स।
थैंक यू, दिस इज टॉल्सी साइनिंग ऑफ।